तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ माणा की तरफ और देखते हैं। माणा तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है और उसके बाद जाएंगे व्यास गुफा वगैरह आपको दिखाएंगे। बाइक पे जा रहे हैं तो 2-3 किलोमीटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद है ट्रैक। तो वो देखिए नीलकंठ पर्वत, और नीलकंठ पर्वत का नज़ारा देखिए, वाइट माउंटेन, कुल मिला के लाजवाब लाजवाब लाजवाब। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं द लास्ट विलेज माणा में। तो दोस्तों यहाँ से गणेश गुफा 100 मीटर, व्यास गुफा 200 मीटर, भीमपुल 300 मीटर, वसुधारा 5 किलोमीटर और सतोपंत 25 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं गणेश गुफा की तरफ। काफ़ी चढ़ाई है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल, और द 18 इंडियन एपिक एंड महाभारत वाज कंपोज्ड हियर। तो चलिए चलते हैं और अंदर एंट्री मारते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथों से लिखें। गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आपको बिना रुके लगातार कथा बताते रहना होगा। अगर मेरी लेखनी रुक गई तब मैं लेखन का कार्य छोड़ दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह किए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह वेद व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठकर लिखना पड़ा। दोस्तों यही वो जगह है जहां महाभारत लिखी गई थी। दोस्तों इसी गुफा के पास ही एक और गुफा मौजूद है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। चलिए उस गुफा की ओर चलते हैं और जान लेते हैं कि आखिर क्या खास है इस गुफा में। तो दोस्तों गणेश गुफा जो है उसे एक्सप्लोर करने के बाद अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ फुटेज लिए हैं। तो अब चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। नहीं, शायद मैं गलत दिशा में आ गया। व्यास गुफा किस तरफ है? इस तरफ है क्या? दोस्तों इस गुफा के सामने लिखा है कि ये गुफा 5326 साल पुराना है और यहाँ लिखा गया है श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेदों को 4 भागों में विभाजित किया तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि ना होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। दोस्तों जरा गौर से देखिए इस गुफा के ऊपर की चट्टान को। इस गुफा के ऊपर जो चट्टान है ये देखने में आम चट्टानों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रंथ है जिसे बाद में पत्थर का रूप दे दिया गया, इसीलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। दोस्तों व्यास गुफा के पास ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और भीम द्वारा सरस्वती नदी को पार करने के लिए रखा गया बड़ा चट्टान भी है जिसे भीम पुल कहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और देख लेते हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को और साथ ही साथ भीम पुल को। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। मैं अभी जा रहा था नीचे की तरफ और आपको वो सरस्वती नदी जो यहाँ से उद्गम स्थल है और वहाँ से वो भीम पुल के नीचे से होती हुई जो बह रही है वो नीचे की तरफ, आप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जा रही है यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ। और ऐसा कहा जाता है कि ये नदी जो है कुछ ही दूर जाकर ये नदी जो है वो विलुप्त हो जाती है। ये एक मिस्ट्री है सरस्वती नदी के बारे में। तो इसकी जो कहानी है वो आप सुनिए तो आपको पता चल जाएगा सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके विलुप्त होने तक की कहानी और उसके पीछे उसकी क्या मिस्ट्री है। तो दोस्तों ये छोटा सा केव है, तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बैठकर कुछ बिस्किट वगैरह पानी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तो यहाँ बैठते हैं, कुछ देर विश्राम करते हैं। माना जाता है कि यही देवी सरस्वती पहली बार प्रकट हुई थी।
इसीलिए इसे सरस्वती का जन्म स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं कि सरस्वती नदी के गायब होने को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन नदी का पूरा सच आज तक सामने नहीं आ पाया। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। इसी के बाद से सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसकी कुछ और वजह बताती है। सरस्वती नदी गायब क्यों हुई, इसको लेकर एक श्राप की बात कही जाती है। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने एक श्राप दिया था। उसकी वजह ये थी कि वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था, और इसी कारण से वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वो विलुप्त हो जाएगी। यहाँ पर्वत के बीच से सरस्वती नदी की कलकल धारा का उद्गम होता है। इस उद्गम स्थल पर देवी सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर में देवी सरस्वती की प्रतिमा के दर्शन से साक्षात सरस्वती के दर्शनों का लाभ मिलता है। देवी सरस्वती के हाथों में वीणा है, जिसके 7 सुरों से संसार के संगीत और जीव जंतुओं को वाणी मिली है। सरस्वती माता के मंदिर के ठीक बाहर सरस्वती की जलधारा पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पत्थरों और पानी पर इंद्रधनुष के 7 रंग नजर आते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि ये सरस्वती की वीणा के 7 सुर की रश्मियाँ हैं। दर्शनार्थी इसके दर्शन से स्वयं को धन्य और आनंदित महसूस करते हैं। ये सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है, वहाँ पर एक रेनबो बन रहा है। ऐसा नज़ारा कभी कभी देखने को मिलेगा आपको। कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये रेनबो यहाँ पर था नहीं, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर एक रेनबो बन रहा है ठीक सरस्वती मंदिर के पास। नहीं, यहाँ बहुत पता नहीं, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। किस चीज़ की समझ में नहीं आ रहा, किस चीज़ की बदबू है। तो मैं इस गुफा में नहीं बैठने वाला अभी। मैं कोई अच्छी लोकेशन देख के बैठूंगा, फिर वहाँ पर बिस्किट खाएंगे। शायद यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है, तो मैं नीचे उतर के उस रॉक्स पर जाने की कोशिश करता हूँ। खतरनाक और स्लीपरी, थोड़ा सा पैर अगर फिसला तो डायरेक्टली सरस्वती नदी में तो अभी मैं भरने वाला हूँ थोड़ा पानी, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मिनरल वाटर की भरमार है। यहाँ पर मिनरल वाटर की ऐसा पानी तो आपको बिस्लेरी का पानी भी नहीं मिलेगा। ये देखिए बिस्लेरी का पानी, इसे भरते हैं पानी को यहाँ पर। बाप रे बाप, कितना ठंडा है। ठंडा ठंडा बिस्लेरी का पानी। पहाड़ों के पानी की बात ही कुछ अलग है। इतना स्वच्छ, इतना निर्मल आपको पानी और कहीं मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलने वाला। उफ।